गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 का परिणाम 4 जून 2024 को आ चुका है। ठीक है, इस परिणाम में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण यानी कि आपस में गठजोड़ का यानी गठबंधन की सरकार का दौर शुरू हो चुका है। अब इस गठबंधन की सरकार में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे बिहार राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार अपने स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग रखी जा रही है। आखिर विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट क्या होता है, क्यों राज्य चाहता है कि उसके राज्य को स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट का नाम दिया जाए या दर्जा दिया जाए, और इसके बेनिफिट क्या हैं, किन किन राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका इतिहास क्या है, इन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट। ठीक है, अब देखिए, यानी स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट सब प्रथम जो है उभर कर आया सब 1969 में पांचवें वित्त आयोग में और जिसके अध्यक्ष जो थे श्री मनोहर त्यागी जी थे। मनोहर त्यागी, इन्होंने पांचवें वित्त आयोग में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा देने की बात कही, सिफारिश की, है ना। कौन कौन से राज्य थे जो असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। ठीक है, विशेष दर्जा, लेकिन किन आधार पे की, ये देखिए, इन्होंने कहा कुछ भौगोलिक कारक, आर्थिक, ऐतिहासिक, या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लिया, ऐतिहासिक, इस प्रकार से लिख सकते हो, ऐतिहासिक कारक, है ना। भौगोलिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारक के आधार पर कारक जैसे आर्थिक पिछड़ापन, सीमा से लगे होना, सीमा से लगे हुए राज्य, कम घनत्व के राज्य, यानी कि कम जनसंख्या घनत्व के, है ना, जनसंख्या घनत्व के राज्य, जहां पर बड़ी जनजातीय आबादी उन राज्यों में कठिन पहुंच, यानी कि वहां का मार्ग ऐसा है कि वहां पर आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता, कठिन पहुंच, ठीक है, आदि के आधार पर उन्होंने जो 3 राज्य थे उन राज्यों को 1969 में 1969 में यानी कि जम्मू कश्मीर, नागालैंड और असम को विशेष राज्य का दर्जा दिया। ठीक है, क्या दिया? विशेष राज्य का दर्जा। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन
उसके बाद 14वें वित्त आयोग आया। क्या आया? 14वां वित्त आयोग, है ना, फाइनेंस कमीशन, एफसी आया। इन्होंने कहा कि यानी कि जो विशेष राज्य का दर्जा देने की जो परंपरा है इसको समाप्त किया जाए, और जो राज्यों को करों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर देती, करों का जो हिस्सा देती है, पहले 32% देती थी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट 32% का भाग उसको स्टेट गवर्नमेंट को देती थी, है ना, स्टेट को। लेकिन इन्होंने कहा कि जो करों से प्राप्त राशि है उसका 32% के स्थान पर 42% कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? 42। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो कर प्राप्त होता है उसका जो हिस्सा है 32% के स्थान पर 42% कर दिया जाए और स्टेट को दिया जाए, अर्थात विशेष राज्य की दर्जा की परंपरा को समाप्त किया जाए। ये बात कही उन्होंने, ठीक है। लेकिन वर्तमान में 11 राज्यों को स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कितने राज्यों को स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। अब स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट कौन कौन से हैं, है ना, आपको याद होना चाहिए। 3 तो मैंने बता दिया आपको। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है। यानी 3 हुए, 8 है, ठीक है, लिख दूं मैं। चलिए, इसके अतिरिक्त देखिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, HP, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। वर्तमान में 11 राज्यों को स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। अब बात आती है कि स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लगातार अपने स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात क्यों कर, ठीक है। क्योंकि आपने देखा कि गठबंधन में शामिल होने पर उन्होंने जो दोनों ही बिहार के और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने लगातार डिमांड की कि हमारे स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। आखिर क्यों आंध्र प्रदेश सरकार कह रही है कि हमारे राज्य को स्टेट गवर्नमेंट का दर्जा दिया जाए, ठीक है। एक्चुअली 2014 में, जब 2014 में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 जब पारित हुआ था, है ना, पास हुआ था, तब उस समय यूपीए गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि आपका जब डिवाइड होगा, यानी कि आंध्र प्रदेश को, जैसे आप लोग जानते हो, आंध्र प्रदेश 2 राज्यों में डिवाइड हुआ, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। तो जब इनका डिवाइड हुआ, बाइफरकेट हुआ, तो इन्होंने कहा था कि आपको कुछ स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, यानी आपको स्टेट को कुछ अलग से एक विशेष दर्जा दिया जाएगा। तब उन्होंने ये बात कही थी, ठीक है। तो उसी आधार पर उसके बाद जब केंद्र में एनडीए गवर्नमेंट आई, जैसा कि सभी लोग जानते हैं 2014 में एनडीए गवर्नमेंट आ गई, है ना। तो इसके बाद जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, जगनमोहन रेड्डी और फिर चंद्रबाबू नायडू हुए, तो उन्होंने भी लगातार एनडीए गवर्नमेंट से अपने स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे।
समय समय पे ये क्वेश्चंस उठाते रहे, ठीक है, कि हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ठीक है। अब देखिए वो किस आधार पे कह रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है जिस आधार पे वो विशेष राज्य के दर्जा की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए उनका कुछ देखिए पॉइंट वो हैं, तथ्य हैं, जो एक्चुअली डेटा है उसको याद तो करना मुश्किल हो जाता है, और याद कितना भी करोगे आप, है ना। देखिए 14वें वित्त आयोग में जो 14 फाइनेंस कमीशन हुआ था, एफसी हुआ था, ठीक है, 14वें वित्त आयोग में 2015-20 में, यानी 2015 से 20 के मध्य, यानी कि इनको जो राजस्व प्राप्त हुआ, आंध्र प्रदेश को राजस्व जो प्राप्त हुआ था 22,113 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ, यानी 22,113 करोड़ रुपए इनको प्राप्त हुआ था। जबकि इनकी राजस्व हानि कितनी हुई थी, हानि देखिए, यानी राजस्व घाटा जिसको बोलते हैं हम, हानि कितनी हुई थी 66,362 करोड़ रुपए। यानी आपको इनको राजस्व घाटा उस समय कितना था, 66,362 करोड़ रुपए इनका राजस्व घाटा था। जबकि वर्तमान में इनके ऊपर कर्ज कितना है, कर्ज जो है वर्तमान में 3.5 लाख करोड़। अब देखिए इनको ये राजस्व प्राप्त हो रहा है 22,113 करोड़ प्राप्त हो रहा है, कितना 22,000, लेकिन इनका राजस्व घाटा जो है, राजस्व हानि जो है 66,362 करोड़ रुपए है। अर्थात इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी बहुत अधिक है, ठीक है। और जो वर्तमान में कर्ज है इनका 3.5 लाख करोड़, कितना कर्ज है 3.5 लाख करोड़ इनके ऊपर कर्ज है। तो सीधी सी बात है भाई, जब आपकी इनकम नहीं है और आपका लॉस ज़्यादा हो रहा है, यानी एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, घाटा ज़्यादा हो रहा है, तो अब उस स्टेज से जब प्रारंभ में वादा किया था तो उसको निभाना तो पड़ेगा ना। अब देखिए एपी का मानना है, आंध्र प्रदेश का मानना है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का मानना है कि जब डिवाइड हुआ, बाइफरकेट हुआ, तो वहाँ की जनसंख्या 59% थी। कितनी थी 59%। जबकि राजस्व जो प्राप्त हो रहा था 47% प्राप्त हो रहा था। कितना 47 प्राप्त, यानी डिवाइड होने का, यानी डिवाइड हुआ तो जनसंख्या तो हमारे पास 59% रह गई, और हमारे पास जो लेकिन राजस्व जो प्राप्त हो रहा था 100 में से 47% ही रह गया। लेकिन जनसंख्या के मुकाबले राजस्व की जो कंपेरिजन है वो क्या हो गई, कम हो गया, है ना। अब उनका एक और कहना है पर कैपिटल रेवेन्यू जो है आपका वो कितना था 14,411 इन 2015-16 किसका था, तेलंगाना का था, 14,400 तेलंगाना पर कैपिटल, ठीक है, 14,411 रुपये। जबकि आंध्र प्रदेश का उस समय केवल कितना था 8,397, कितना 8,397। ये 2015-16 की बात हो रही है। देखिए तेलंगाना का कितना है पर कैपिटल रेवेन्यू 14,411 रुपये, जबकि इसका कितना आंध्र प्रदेश का 8,397 रुपये, है ना। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। यही मुख्य रीजन है जिसके कारण आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लगातार अपने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कह रही है, ठीक है। अब देखिए अब उनकी डिमांड क्या है। डिमांड ए है यदि स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट का दर्जा दिया जाएगा तो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड प्राप्त होता है, जो ग्रांट प्राप्त होती है, उसका दायरा बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, दायरा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट
से आपको यदि प्राप्त होता है 3,428 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। ठीक है, कितने? 3,428 करोड़ प्राप्त होते हैं। जबकि विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा तो इनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड प्राप्त होगा 5,573 करोड़। अब देखिए दोनों के बीच में अंतर है, क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, यही कारण है कि वो विशेष दर्जा की मांग कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे अन्य बेनिफिट क्या होगा? देखिए, एक तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है, इसके अतिरिक्त आपको क्या बेनिफिट होगा? देखिए, आपको आयकर में, इनकम टैक्स में, आयकर में छूट मिलेगी। ठीक है, सीमा शुल्क में मिले, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, कॉर्पोरेट शुल्क में छूट। यानी देखिए, सीमा शुल्क, सीमाओं पर लगने वाले शुल्क, उत्पाद, आपके उत्पाद पर लगने वाला शुल्क, आयकर और कॉर्पोरेट शुल्क में जो टैक्स लगता है उसमें क्या दिया जाएगा? छूट दी जाएगी, कुछ ना कुछ कंसेशन दिया जाएगा, कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त भी जीएसटी के अंतर्गत भी कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, है ना? समझ में आ गया? कुछ ना कुछ। और इसके इन सब के बावजूद भी आपको कुछ ना कुछ आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा, यानी आपको नंबर और टाइप्स के डिस्काउंट या कंसेशन आपको प्राप्त होंगे और वही जो डिस्काउंट प्राप्त होंगे उसी आधार पे आप अपने यहाँ की ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि एक्सपेंडिचर करने के लिए आपके पास इनकम होना भी ज़रूरी है। इसी प्रकार से आपने देखा लगातार राज्य अपने राज्य को, कुछ राज्य से बिहार, आंध्र प्रदेश अपने राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि जो विशेष राज्य की दर्जा देने की जो परंपरा ट्रेडिशनल रहा है उसका मुख्य रीज़न यही रहा है कि आपके वहाँ तक पहुँच कम से कम हो, यानी कि पहुँच जानते हो, यानी कि वहाँ का मार्ग कैसे हो? कठिन हो। वहाँ एक जनजाति विशेष बड़ी जनजाति क्षेत्र हो, आर्थिक रूप से पिछड़ापन हो वहाँ पर, जो कारण मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे वही रीजन थे। तो यही बीच में आ रहे हैं कि क्या यह उन कैटेगरी को फॉलो करता है जो जिस आधार पर हम स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि हमको क्या क्या बेनिफिट हैं, यानी कि स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट जो हम दे रहे स्टेट को, उस राज्य को क्या क्या बेनिफिट है और कौन कौन से राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिया गया है और इनके ऐतिहासिक कारण क्या रहे, किस आधार पर इनको स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट देने की बात कही गई है। चलिए, और इसके अंतर्गत कोई डाउट्स है कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के मध्य में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।